आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, गाहे बगाहे हम आमाल बताते रहते हैं जिसमें इंसान के ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल हल होते हैं। मनाजात, आमाल, मुजर्रब दुआएं, मुजर्रब आमाल। आज भी इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इंसान विश्वासी, वहमी, शक्की हो जाता है, बार बार वज़ू करता है, बार बार नमाज़ पढ़ता है, हत्ता कि नमाज़ें छोड़ देते हैं कि जी हम नमाज मुकम्मल ही नहीं कर पाते। गुस्ल करते हैं तो घंटा घंटा, दो दो घंटे लगा देते हैं। इसी तरह हर चीज़ में तहारत, नजासत में शक हो जाता है, वहम में, शक में मुब्तला रहते हैं। और इस तरह भी बाज़ पहुँच जाते हैं कि जिनका फिर जहन इतना शक्की और इतने बुरे ख़यालात आते हैं कि फिर अल्लाह और मासूमीन की ज़ात पर भी वो अजीब अजीब ख़यालात करना शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए आज एक ऐसा मुजरब तरीन अमल लेके आए हैं जो किसी आम शख्सियत का नहीं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बताया है कि अगर आप ये अमल कर लेंगे तो आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका आपने डेली 100 मरतबा ज़िक्र करना है। वर्द किसी भी नमाज के बाद, किसी भी वक्त, दिन में 100 मरतबा एक तस्बीह फ़कत आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे आपके गम परेशानी दूर हो जाएगी और आपके अंदर कुव्वत बढ़ेगी, आपके अंदर शक ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो अमल है इंतहाई ताकतवर, इंतहाई मुजरब, बेहतरीन अमल जिससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। और क्या क्या परेशानियां दूर होंगी वो भी इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। वो अमल क्या है कि सूरत यासीन, सूरत यासीन आपने किस तरह लिखनी है। एक तो आपने आब वर्द यानी गुलाब का पानी, अर्क गुलाब ले लेना है थोड़ा सा स्याही की तरह, और उसमें आपने ज़ाफ़रान मिक्स कर देना है। फिर आप किसी भी कलम से, किसी भी चीज़ से आप उससे आप सूरत यासीन एक दिन लिखेंगे। उसी वर्क पे, उसी पेज पे एक बड़ा सा पेज बना लें, कपड़ा बना लें, जो चीज़ भी है, बेशक आप छोटा छोटा लिखें, उसी पे एक दिन लिख लें। दूसरे दिन फिर उसी स्याही से, उसी कागज़ पर आपने दूसरी मरतबा सूरत यासीन लिखनी है। पहली जो लिखी उसके फ़ौरन बाद फिर बिस्मिल्लाह लिख के दूसरी सूरत यासीन। इसी तरह तीसरे दिन उसी स्याही से, उसी कागज़ पर सूरत यासीन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन। ये आप अमल जब करेंगे तो मौला फरमाते हैं कि फिर जो उसको देखेगा वो परेशानियों से दूर हो जाएगा, उसके हिफ्ज़ में इजाफ़ा होगा, ताकत बढ़ेगी। जो माएँ परेशान हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो हिफ्ज़ में कम हैं, कमज़ोर हैं, निसियान के मरीज़ हैं, तैयारी नहीं कर सकते इम्तिहान की, जो नौजवान परेशान हैं, हिफ्ज़ उनका कमज़ोर है, निसियान के मरीज़ हैं, ये अमल करें, बहुत ताकतवर है। एक तो उसको देखने से ये आपकी ताकत बढ़ेगी, और दूसरा मौला फरमाते हैं कि अगर उसको आप लटका लेते हैं जिस्म पर, यानी तावीज़ बना लेते हैं और जिस्म पर गले में लटका लेते हैं, या हत्ता के जिस्म के मसलन के बाजू पर भी आप लटका लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बांध लेते हैं तावीज़, तो कोई हर्ज नहीं है। इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, मौला फरमाते हैं कि एक तो हिफ्ज़ मजबूत होगा, दूसरा वहम और वसवसे और शक से आपको निजात मिलेगी। जो मेन चीज़, जो हमारा टाइटल भी है, वहम, वसवसा, शक, गुमान, तहारत, नजासत में बुरे बुरे ख़यालात, इनसे जान छूट जाएगी। इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, ये भी एक अहम तरीन पॉइंट है। मौला का फरमान है, एक एक चीज़ जो है वो फरमान की ही जो है ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। इज़्ज़त बढ़ेगी इंसान की ऐसा अमल करने से। बुरी नज़र से बचेंगे। जो वालिदैन परेशान होते हैं, बच्चों को नज़र लगती रहती है, ये उनके लिए बहुत मुजरब है। जिन्नात से महफूज रखेंगे, यानी महफूज रहेंगे, यानी इस एक अमल में इतने सारे फ़ायदे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसी एक अमल को करने से तकरीबन इंसान के तमाम मसाइल हल होते हैं। तो ये फरमान आले मोहम्मद होता है, इसमें शक या गुमान करेंगे तो ये फिर कोई फ़ायदा नहीं देगा आपको। इनको इस नीयत से और इस यकीन से अंजाम देना है कि ये जिस तरह अहले बैत हमारे लिए काबिल अमल हैं और उनका हम एहतराम करते हैं और उनकी कहे पर अमल करते हैं और फिर किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं होती, तो उनका फरमान भी इसी तरह सादिक है उनकी हस्तियों की तरह। तो जब फिर ये समझ के आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा भी देगा। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआओं में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।